आवाज आ रही क्या? एक बार बोलेंगे यस। गेटिंग माई वॉइस? आवाज आ रही बच्चों? एक बार यस बोलेंगे मैसेज में सभी लोग जो भी लाइव देख रहे हैं। देखना किसको कॉल आ रहा है। ओके, इसको कॉल। ओके, अलेक्स, पिंटू, अमनजीत, उजाला, देवा, आकाश, आरती पाठक है, अमनजीत, कृषिका, सभी को गुड मॉर्निंग। मनोज, नेहा, रवि, शमीरा, दरखाशन, परवीन, शीतल, विशाखा, सुकून वर्मा, खान अब्दुल गफ्फार खां, डिवोशन फॉर पैशन, सतपाल, विकास। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू सो मच ओम प्रसाद, सुनानी, आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं हमारे इस ट्रेनिंग सेशन को। थैंक यू सो मच रागिनी, गुड्डी, रोहित, राधा, नेहा, शीतल, थैंक यू सो मच रिया, संतोष, एवरीवन। ओम नमः शिवाय, जितेंद्र, कल्पना, अनुराग, नेहा माली, सक्षम, सृष्टि, अनामिका, किशोरी जी, योगेश, यशमीन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रोहन, थैंक यू सो मच। तो हम लोग जो अभी ट्रेनिंग सेशन करने जा रहे हैं, ये हमारा वही 7 स्टेप मॉडल है। बहुत सारे बच्चों ने इसको ज्वाइन किया है, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है। आप में से जिन लोगों ने, जो लोग पहली बार इसको ले रहे हैं, मैं उनसे बोलूंगा पेन और कॉपी लेके बैठेंगे। रागिनी, टुनमुन, एवरीवन, चिंटू, और हर एक पॉइंट को नोट करेंगे, बिकॉज ये जो सेशन है ये बहुत कुछ क्लियर करेगा आपको, बहुत कुछ आपको देने वाला है। इसलिए सभी से मैं ये गुजारिश करूंगा कि पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और चीजों को नोट करेंगे। ये 10-15 मिनट का लेक्चर नहीं है, 1.5 आवर्स, लगभग 1.5 घंटे चलने वाला है ये। तो जितने भी लोग हैं वो 1.5 घंटे अपना प्लान करके बैठे, यही एक तरीका है अगर आप बड़ा सपना देख रहे हैं तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सपना देखा है कि वो IAS या IPS बनेंगे? आपकी क्या इच्छा है? अगर आपको एक मौका दिया जाए और आपको सही रास्ता बताया जाए तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? IAS, IPS, IFS, जो भी बारे में आपने सुना हो वो आप लिख दें मैसेज में। ईश्वर को सुनने दे, अपनी जो आपका ऊपर वाला है, जो आप जिसको आप मानते हैं, उस गॉड को सुनने दे कि आपको चाहिए क्या। जो कुछ भी आपको चाहिए उसे पहले लिख दें। IAS, IPS, जो भी चाहिए आपको, गॉड को सुनने दें। राइट? जो भी बात अपने अंदर होती है, जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक आप एकदम क्लियर नहीं रहोगे, तब तक ईश्वर को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए? मुझे भी कैसे पता? आप मेरे पास आओ और मुझे बोलो कि सर मुझे IAS बना दो या PCS बना दो या SSC करा दो या SI करा दो, तो लास्ट में क्या पूछूंगा? भाई तुझे चाहिए क्या, ये तो बता। कंफ्यूजन नहीं रहना है, कंफ्यूज नहीं रहना है, एकदम क्लियर रहना है कि आखिर आपको चाहिए क्या। अब जितने लोगों ने यहां पे मैसेज किया है कि मैं IAS बनना चाहता हूं, IPS बनना चाहता हूं, अब आप खुद सोचो कि क्या आप एकदम क्लियर हो? राइट? क्या आप एकदम क्लियर हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप IAS बनना चाहते हो लेकिन आपके दिमाग में प्राइमरी का टीचर बनने का ख्वाब चल रहा है,
या आप सोच रहे हो कांस्टेबल ही बन जाऊं, हे ईश्वर वही दे दो यार। ईश्वर कहेगा तथास्तु। एक बच्चा पूछ रहा है आईएएस और आईपीएस में अंतर क्या होता है? जो डीएम और एसपी में होता है, आपके जिले का डीएम जो होता है वो आईएएस होता है, जो आपके जिले का एसपी होता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी होता है, वो आईपीएस होता है। समझ गए? तो आपको याद रखना है कि जो कुछ भी यहां पे आप इच्छा जाहिर करोगे उसी के लिए निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो ट्रेनिंग इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ मेरे बच्चों। और मैं अभी आपसे गुजारिश करूंगा, एक बार मुझे यह बता दें कि कितने लोग हैं जो हिंदी मीडियम से और कितने लोग इंग्लिश मीडियम से हैं। हिंदी मीडियम वाला लिख देगा एच, एच फॉर हिंदी, और इंग्लिश मीडियम वाला लिख देगा ई फॉर इंग्लिश। एच फॉर हिंदी और ई फॉर इंग्लिश। जो हिंदी मीडियम वाले वो एच लिख देंगे, एच फॉर हिंदी, और इंग्लिश मीडियम वाला लिख देगा ई, ई फॉर इंग्लिश। राइट? Thank you so much, thank you so much, thank you so much. So both the mediums are there, Hindi medium as well as English medium. कुछ लोग बंगाली हैं, but I'm not, I don't know Bengali. मुझे हिंदी इंग्लिश आती है, I'm going to speak हिंदी mostly, right? तो मैं ज्यादातर हिंदी बोलूंगा because most of the students are comfortable in that language. स्लाइड दोनों मीडियम में रहेंगी, जो आपके यहां चलेगा that will be in both the mediums, हिंदी and English, right? Okay? So आप लोगों को याद रखना है कि जो सेशन यहां पर चलने जा रहा है दोनों मीडियम के लिए है, स्ट्रेटजी का सेशन है, मेरे 24 साल के एक्सपीरियंस पर आधारित है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने सैकड़ों लोगों को गाइड किया है, उसी से मुझे एक्सपीरियंस आया है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा मेरे एनर्जी के लिए, ताकि अगले 1.5 घंटे तक मेरी एनर्जी बिल्कुल बूम बूम रहे, बस वो मेरी गुजारिश आप लोग मान लेना प्लीज। अभी आप मुझे देख कहां से रहे हो, प्लीज अपने स्टेट का नाम लिख दें, अपने स्टेट का नाम लिख दें, ताकि मुझे पता रहे कि मैं कितने स्टेट के लोगों को, कितने राज्य के लोगों को आज स्ट्रेटजी सिखाने जा रहा हूं। राइट? अपने बस स्टेट का नाम एक बार लिख देंगे प्लीज, अपने स्टेट का नाम लिख देंगे, अपने राज्य का नाम लिख देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, वाव, थैंक यू सो मच। वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मुजफ्फरपुर, बिहार, वाव, थैंक यू सो मच। बरेली, प्रयागराज, राजस्थान, यूपी, संभल, झारखंड, यूपी, दिल्ली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्राची बेटा कह रही है कि मैं पहली बार कोई क्लास देख रही हूं, एंड दिस क्लास विल बी चेंजिंग योर लाइफ। ये क्लास आपका जीवन ही बदल देगा मेरे बच्चा। राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आज मैं इतने सारे स्टेट के लोगों को गाइड करने जा रहा हूं, और ये मेरी खुश नसीबी है कि आप सभी लोग यहां पर एक साथ मुझे मिल गए। लेकिन एक प्रॉमिस करो सभी लोग कि जैसा बोलूंगा वैसा अपने गुरुजी की बात मान लेना है। देखो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेशेंस इसके लिए चाहिए होगा, है ना? तो वहां पे सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है? सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको आज ही क्लियर हो जाता है कि कौन आईएएस बनने लायक है और कौन आईएएस बनने लायक नहीं है। राइट? क्योंकि जिस इंसान को अगला 1.5 घंटे भी बैठना मुश्किल हो जाए, मतलब सोच के देखना, आप कहते हो मेरा आईएएस बनने का सपना है, और अगला 1.5 घंटे भी बैठना मुश्किल हो जाए, क्या ऐसे इंसान को जिला दिया जाना चाहिए? है? ध्यान से देखना मेरे बच्चों। जो इंसान 1.5 घंटे भी अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं रख सकता, और उसका दिमाग बेवकूफ बना करके उसको लेके कहीं चला जाता है कुछ भी बहाने से, वो इंसान को जिला दिया जाए क्या? तो ये आप एकदम क्लियर रहना कि आपका दिमाग आपको बेवकूफ ना बनाना पड़े। दिस इज माई 7 स्टेप मॉडल, 7 स्टेप्स टू योर आईएएस टॉपर ड्रीम। जो भी लोग आईएएस टॉपर बनना चाहते हैं, मैंने उनके लिए 7 स्टेप्स बनाए हैं, और वो 7 स्टेप आपको सीखना है। राइट? राइट? तो इसको बिल्कुल समझ जाना, जैसा मैं बोलूंगा वैसा कर। ये स्ट्रेटजी है, इसको मत समझो कि मैं आपको यहां पे हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं। नहीं 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 नहीं, मैं आपको वो
स्टेप बताने वाला हूं जो आपके आईएएस के सपने को पूरा करेगा। इसलिए ध्यान से सुनना, ये जो भी स्ट्रेटजी में डिस्कस करने जा रहा हूं ये आपके सपनों के लिए है, राइट? ठीक है, तो ये आपके सपनों के लिए है और ये मेरे 24 साल के एक्सपीरियंस पर आधारित है। ठीक है, तो सभी लोग रेडी रहेंगे। इधर हिस्ट्री नहीं चलने वाली है, इधर चलने वाली स्ट्रेटजी का सेशन। अरे हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सब लोग पढ़ा ही रहे हैं, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो जाता? जो इंसान दिल्ली में पिछले कई सालों से रह रहा है, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, जो दिल्ली में पिछले कई सालों से रह रहा हो, कभी ये क्वेश्चन सोचा है कि उसका सिलेक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ होगा? क्या रीजन होगा? कभी सोचा है आपने मेरे बच्चों? है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे आपको फॉलो करना है। बिकॉज ज्यादातर लोग को यह लगता है ना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। आपको यह समझना होगा कि एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है, एक रास्ता होता है, उस रास्ते पर चलने से ही सिलेक्शन होगा। कुछ कैमरे में देख लेना, कुछ टेढ़ा सा दिख रहा है, बट मुझे लगता है मैनेजेबल है, राइट? दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, आई थिंक। ओके, सो दिस इज 7 स्टेप मॉडल टू योर आईएएस ड्रीम। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एवरीवन इज गोइंग टू लाइक दिस सेशन। मैं हूं आपका ट्रेनर अजय मिश्रा और मैं आज अपने 24 साल का एक्सपीरियंस दूंगा। यह वेबिनार किन लोगों के लिए, तो मैं फिर से बता दूं, आप जिस जगह पे हो, आप 16 साल के हो या आप 25, 26, 27, 28 साल के हो, यह वेबिनार आपके लिए है। आप 11th क्लास में हो या आप पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हो या आप फर्स्ट ईयर में हो या आप जॉब कर रहे हो या आप शादीशुदा हो, बच्चे वाले हो, आई डोंट केयर। अगर आपका सपना आईएएस बनने का है तो ये मेरे 7 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और डायरी में हर एक चीज को नोट करना है, राइट? राइट? सो एवरीवन प्लीज बी रेडी, प्लीज बी रेडी एवरीवन। कुछ इंस्ट्रक्शन मैं दे देना चाहता हूं इस ट्रेनिंग की शुरुआत से पहले। 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे, आपको 1.5 घंटे देना है। 1.5 आवर्स आपको 1.5 घंटे देना है। कितने लोग तैयार हैं 1.5 आवर्स देने के? लिखेंगे 1.5। कितने लोगों को 1.5 आवर्स देने के लिए रेडी है? लिखेंगे 1.5। एवरीवन 1.5। जो भी लोग रेडी हैं और जो लोग रेडी नहीं हैं उनको ये अटेंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है वो 15 मिनट की नहीं है, ये आईएएस के सपने के लिए है। सो 1.5 आवर्स आपके पास है तो आप रुकना। देखो, एक बात मैं सिंपल से बोल रहा हूं, कोई भी कारण हो, अगर आपके मन में ये चल रहा है कि मैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट देखूंगा फिर जाऊंगा, आप विश्वास करो ये आईएएस बनने का लक्षण नहीं है। बिकॉज जब तक आप 1.5 घंटे पूरा नहीं बैठोगे आपको यह बात समझ में नहीं आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। पूरा आपको समय देना है, यह आप ध्यान रखिएगा। 1.5 आवर्स जो बैठ सकते हैं सिर्फ वही देखेंगे। और मैं फिर से बता रहा हूं, जो इंसान 1.5 घंटे भी नहीं बैठ सकता है, 1.5 घंटे भी अपने दिमाग और अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, उस इंसान को आईएएस कोई नहीं बना सकता। यह क्लियर मैं आपको बता दे रहा हूं। आज अपने जीवन को बदलना है तो इस वेबिनार को सीरियसली लेना है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लोग पेन और कॉपी लेके बैठेंगे। जितने लोग पेन और कॉपी लेके बैठे हैं लिखेंगे पीसी। पीसी ऐसे ही कोड में आपको सारा आंसर देना रहेगा। पीसी, पेन और कॉपी लेके जो बैठे हो लिखेंगे पीसी। और जो लोग ना बैठे हो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, क्योंकि उसे स्क्रीनशॉट देखता कौन है, लेकिन फिर भी ले लेना, हो सकता है बाद में देख लो। पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करना है मेरे बच्चों। कुछ लोगों की आदत यहां पर है कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, उनका मन ही नहीं करता है पार्टिसिपेट करने का। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप ये सोच रहे हो कि बाकी लोग मैसेज का जवाब दे रहे हैं, मैं क्यों ही दूंगा, मेरे देने ना देने से क्या फर्क पड़ता है, तो आप विश्वास करो, अगर उनका सिलेक्शन हुआ और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो सिलेक्शन लेने लायक है या नहीं है, राइट? तो आप भी पार्टिसिपेट करो, क्योंकि पार्टिसिपेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रश्न मन में है उसको नोट करके रख लेना, लास्ट में सारे प्रश्नों का उत्तर मैं देने वाला हूं। कुछ गिफ्ट मैं अनाउंस कर रहा हूं, मैं फिर से बता दूं, जो लोग लास्ट तक रुकते हैं, जो लोग लास्ट तक रुकेंगे, उनको मैं
कुछ नोट्स प्रोवाइड करता हूं, पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं, लेकिन लास्ट तक आपको रुकना पड़ेगा और आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और लास्ट में जो रुकेगा वो मांग लेगा, मैं उसको पीडीएफ दे दूंगा। राइट, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मेरे कुछ नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो मेरे अंडर में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ गिफ्ट होता है, वो भी मैं लास्ट में अनाउंस कर दूंगा। राइट, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। क्या मैं राइट पर्सन हूं आपको गाइड करने के लिए? मैं पहले बता दूं मैं हूं कौन। मैंने इस एग्जाम में 24 साल दिए हैं। मेरा नाम है अजय मिश्रा, मैं फाउंडर डायरेक्टर हूं IAS दरबार इंस्टीट्यूट का। राइट, ये मुखर्जी नगर में है। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दे रहा हूं मेरे बच्चों। ये मैंने 24 साल दिए हैं। मैंने यूपीएससी को बहुत ही क्लोज देखा है, बहुत ही नजदीक से देखा है, क्यों लोग फेल होते हैं, क्यों लोग पास होते हैं। 500 से ज्यादा फेल्ड लोगों का की माइंडसेट, स्ट्रेटजी और एटीट्यूड को एनालाइज किया है। 100 से ज्यादा सेलेक्टेड लोगों के माइंडसेट, एटीट्यूड और स्ट्रेटजी को एनालाइज किया है, और तब जाके आपके सामने ये स्ट्रेटजी में लेके आया हूं। इसलिए जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैं देने जा रहा हूं, उसे बहुत ही तसल्ली से आपको लेना है। मैं मिला हूं यूपीएससी के मेंबर से, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी से। राइट, और इनसे मिलने के बाद जो कुछ भी एक्सपीरियंस मुझे मिला, मैं आज आपको ट्रांसफर करने जा रहा हूं। आज मैं ट्रांसफर करने जा रहा हूं वो जो आपकी कॉपियां चेक करते हैं, उनसे मिलने के बाद जो भी मुझे एक्सपीरियंस मिला। आज मैं बीबीसी न्यूज के जो एक्सपर्ट पैनल है उसका मेंबर हूं। ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, उस पर मेरा ओपिनियन लेते हैं। मैं दिशा टीवी के एक्सपर्ट पैनल का मेंबर हूं। मेरे आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में, दैनिक जागरण में, अमर उजाला में, सब जगह आईएएस की तैयारी पर आ चुके हैं, और सोशल मीडिया पे आप लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसके लिए मैं आपका बहुत ही थैंक यू बोलता हूं, धन्यवाद बोलता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। क्या ये स्ट्रेटजी काम करती है? तो मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ बहुत ही बिगड़े हुए केसेस उठाए। बिगड़े हुए केसेस का मतलब है जिनको ये लग रहा था कि वो आईएएस कभी अब नहीं बन पाएंगे। मैंने ऐसे केसेस उठाए। ये एक लड़का था राहुल गर्ग, 3 बार इंटरव्यू दे चुका था, आईआईटी टॉपर था, जिंदगी खत्म लग रही थी, लग रहा था कि सिलेक्शन नहीं होगा। आप विश्वास करो, सेम स्ट्रेटजी, 7 स्टेप मॉडल जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, इनको भाई साहब को बताया, ये लड़का उसी साल सेलेक्ट हुआ। ममता कांत से मेरी दूसरी स्टूडेंट थी, बड़ा कॉम्प्लेक्स केस था इनका, सारी कोचिंग कर चुकी थी और इनको लग रहा था कि सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन हो जाएगा। ममता कांसे को अपने अंडर में रखा, 4 बार इनका प्रीलिमिनरी तक नहीं निकला था, प्रारंभिक परीक्षा, लेकिन अपने अंडर में रखने के बाद ये लड़की सेलेक्ट हुई। सेम स्टडी जो आपको सिखाने जा रहा हूं इसी स्टडी से। सौरभ कुमार अपने लास्ट अटेम्प्ट में मेरे पास आता है, 5 साल गंवा चुका होता है, नॉलेज बहुत ज्यादा होता है। ये लड़का 5 साल तैयारी करने के बाद, ध्यान से सुनना, तब मेरे पास आता है और सेम स्टडी जो आपको सिखाने जा रहे हैं, काम किया इसके ऊपर। वेंकट राजा फर्स्ट अटेम्प्ट में आता है, एक बीए किया वो बच्चा, जिसको ये भरोसा नहीं होता है कि आईएएस सिर्फ एक बार में किया जा सकता है, लेकिन इसने अपने गुरु पर भरोसा किया और ये लड़का सेम स्ट्रेटजी से सेलेक्ट हुआ। सेम इंदुमती 2 बार प्रीलिमिनरी एग्जाम नहीं निकला था, बीटेक थी। सेम स्ट्रेटजी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अगले 1.5 घंटे में, ये इनके ऊपर लगाया, ये काम किया। फकरुद्दीन हामिद के ऊपर काम किया। ऐसे सैकड़ों बच्चों थे जिनका बड़ा कॉम्प्लेक्स केस था, लेकिन उनके ऊपर ये स्ट्रेटजी काम कर चुकी है। जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये स्ट्रेटजी अगर इनके ऊपर काम कर चुकी है तो ये आपके ऊपर भी काम करेगी। सभी लोग डायरी लेके बैठेंगे, हर एक पॉइंट को नोट करेंगे, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करते जाएंगे मेरे बच्चों। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। पहले मैं बता दूं, अगर आपको आईएएस बनना है तो आईएएस का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर कुछ लोग नए हैं तो जान लें, आपके जिले का डीएम, एक पूरा जिला दे दिया जाता है एक आईएएस ऑफिसर को। एक आईपीएस ऑफिसर अपने जिले का कप्तान होता है, एसपी बनता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। पूरे जिले के कांस्टेबल, एसएचओ, डीएसपी तक जिसके आदेश का पालन करते हैं, पूरा जिले का क्राइम जो 1 मिनट में निपटा सकता है, उतनी काबिलियत होती है एक आईपीएस ऑफिसर में मेरे बच्चों। फिल्म का हीरो टाइप पोस्ट है मेरे बच्चों ये दोनों। तो जो लोग ये बनने का सपना देखते हैं, उनको 3 स्टेज पार करनी होगी। पहला होगा प्रीलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा। मेरे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, 2 पेपर होते हैं। अगर आप ये एग्जाम पार करते हो तो आपको मेन एग्जाम देना होता है। मेन एग्जाम में टेस्ट होता है आपके राइटिंग स्किल का। क्या आपके पास इतनी पावर चाहिए पूरा जिला
आपको चाहिए, तो क्या आप तैयार हो इन तीनों स्टेज पे पार करने के लिए? तीसरा स्टेज है इंटरव्यू, जिसमें वर्बल टेस्ट होता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 से 35 मिनट में, और इसका मार्क्स होता है 275। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये तीनों स्टेज पूरे जिले का कमान संभालने के लिए तीनों स्टेज पार कर सकते हैं? लिखेंगे मी, ME मी। मैं तरीका बताने जा रहा हूं कैसे। जितने लोग ये तीनों स्टेज पार करने को तैयार हैं, जैसे गेम होता है, गेम के 3 लेवल आपको पार करने होते हैं और आप जीत जाते हो, वैसे ही IAS बनने के लिए इस गेम के 3 लेवल है जो यूपीएससी आपसे खिलवाती है। तो ये 3 लेवल आपको पार करने के बाद पावर आपको दे देगी, पूरे जिले का मालिक आपको बना देगी, पूरी जिंदगी आप सिर्फ आगे बढ़ते हो, कोई दुनिया की ताकत आपसे ये नौकरी नहीं छीन सकती मेरे बच्चों, याद रखना। तो जिनको भी ये तीनों स्टेज पार करने के लिए चैलेंज लेने जा रहे हैं, लिखेंगे ME मी, एवरीवन। ये तीनों स्टेज आप पार कर सकते हो अगर मेरी 3 बातें आप दिमाग में रखो तो। ये नोट करने वाली बात है। IAS कौन बनेगा, याद रखना, नॉलेज और स्किल ये जरूरी है। पढ़ना तो आपको पढ़ेगा, किताबें पढ़ना तो आपको पढ़ेगा, लिखना तो आपको पढ़ेगा, राइट? तो पढ़ने और लिखने को तैयार जो लोग हैं, लिखेंगे मी। 7 घंटे 8 घंटे भी मेहनत करनी पड़े तो करने को तैयार है, तो लिखेंगे मी, ME मी। क्या पूरा जिले का मालिक बनने के लिए 6 7 8 घंटे पढ़ सकते हो एक दिन में? लेकिन कुछ लोग तो 14 घंटे पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? कुछ लोग 5 साल से प्रेसी करवा रहे हैं, उनका सिलेक्शन तो क्यों नहीं हो रहा है? यूपीएससी कहता है सिर्फ नॉलेज देकर के पूरा जिला नहीं दूंगा मैं। यूपीएससी कहता है दूसरा स्टेज सुनो, वो इंसान जो सिर्फ नॉलेज लेता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी रट जाता है, अगर उसके अंदर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, वो डरपोक है, कायर है, आलसी है, अंडर कॉन्फिडेंट रहता है, ऐसे इंसान को जिला दिया जाए क्या? याद रखना मेरे बच्चों, आपको दूसरा काम क्या करना होगा? अपने डर पर काबू करना होगा। क्या आप अपने आलस्य, अपने डर पर काबू करने को तैयार हो? जो लोग तैयार हैं, लिखेंगे ME मी। और तीसरा है राइट डायरेक्शन, सही दिशा में चलना। एक इंसान दिल्ली से पटना जाना चाह रहा था, लेकिन गलती से वो दिल्ली से जयपुर वाली रोड पर मुड़ गया। अब वो गाड़ी लेके जा रहा है जयपुर वाली रोड पर, क्या वो पटना पहुंचेगा? दिल्ली से जयपुर वाला रास्ता और दिल्ली से पटना वाला रास्ता अलग है। दिल्ली से जयपुर वाले रास्ते पर कोई कितना भी तेज गाड़ी चलाए, क्या वो पटना पहुंचेगा? नहीं। सेम चीज होता है यूपीएससी की तैयारी में। लोग 15-15 घंटे पढ़े डाल रहे हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं पता होने की वजह से वो बार बार गलतियां करते हैं। क्या आप मेरी बात सुनने को तैयार हो? लिखो यस एवरीवन। मैं आज आपको दिशा बताने जा रहा हूं, राइट डायरेक्शन बताने जा रहा हूं। जो लोग भी सुनने को तैयार है, लिखेंगे यस यस यस। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना होगा। और आज मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये 3 स्टेप पूरे तन मन धन से आज मैं सिखाने जा रहा हूं, ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हो, आप विश्वास करो 1 साल की तैयारी में भी यूपीएससी को आप चीर सकते हो, जैसे अनिमेष प्रधान ने किया। अनिमेष प्रधान सिर्फ 12 महीने की तैयारी में जॉब करते हुए, 8 घंटे की नौकरी करते हुए इस लड़के ने आईएएस को चीर दिया, ऑल इंडिया 2nd रैंक लेके आया। ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं? अर्तिका शुक्ला सिर्फ 8 महीने की तैयारी में, ये 3 जो मैंने ऊपर बताए, अगर ये 3 चीजें आप अपने अंदर समा लेते हो